तो कौन सा मतलब ग्राफ वाला है इक्वेशन वाला? फर्स्ट लाइन तो 1 को y इज इक्वल टू x प्लस 1 ड्रॉ करनी है व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो ये तो हो गया लाइन y इज इक्वल टू x प्लस 1 when x is less than equal to 1। सेकंड हमें y is equal to 5 minus x square ड्रॉ करना है when x is greater than 1। तो एग्जैक्टली 1 पे तो ये डिफाइन नहीं है, बट एग्जैक्टली 1 पे वैल्यू तो मार्क कर ही सकते हैं। तो एग्जैक्टली 1 पे देखो वैल्यू 4 आ रही है, तो x जब एग्जैक्ट 1 है तो ग्राफ पे वैल्यू 4 आ रही है, लेकिन 4 पे हमने जो बबल है उसको ओपन रखा हुआ है क्योंकि एग्जैक्टली 1 पे ये डेफिनेशन नहीं है। इसके बाद ये पैराबोला कनकेव डाउनवर्ड बनेगा। तो देखना इसके आगे वाला जो ग्राफ है वो ये समझ आता है, एक्स एक्सिस को ये √5 वाले पॉइंट पे कट कर रहा होगा, ठीक है। और देखना थोड़ा सा और अगर अपन इसको मार्क करें, ये वाला नंबर 2 समझ आता है, x इक्वल टू 2 पे y कोऑर्डिनेट 1 आ रहा है, तो ये हमने y इक्वल टू fx ड्रॉ कर लिया। अब हमें सॉल्व करना है कि व्हेन fx इज लेस देन इक्वल टू 1, fx का वैल्यू 1 देखो यहाँ पे fx 1 है, मतलब यहाँ पे ये y इक्वल टू 1 लाइन है, तो इसके नीचे नीचे वाला ग्राफ ले लेंगे। इसके नीचे नीचे का जो ग्राफ है उसका करस्पॉन्डिंग x का इंटरवल बताओ। मैथ इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से x चाहिए 0। ये वाला ग्राफ यूज करोगे, इस ग्राफ के करस्पॉन्डिंग x कोऑर्डिनेट तो माइनस इन्फिनिटी से 0 है, माइनस और 0 पे ओपन क्लोज क्या, दूसरा इसके नीचे यानी कि ये वाला ग्राफ भी चाहिए 2 से इन्फिनिटी में 2 पे ओपन क्लोज क्या, क्लोज। अगर यहाँ इक्वालिटी है तो क्लोज आ जाएगा ना। fx ग्रेटर देन व्हेन fx का ग्राफ 1 से ऊपर कब है, एक तो ये वाला ब्रांच, एक ये वाला ब्रांच। ओनली इस ब्रांच की बात करें तो बता सकते हो x का इंटरवल 0 to 1 में ओपन क्लोज बोलो। दूसरा ये वाला ब्रांच आएगा, इस ब्रांच के करस्पॉन्डिंग x 1 से 2 आ जाएगा, 1 से 2 में ओपन क्लोज। 2 पे भी देखो ओपन ही, बिकॉज यहाँ इक्वलिटी नहीं है ना, तो 2 पे भी ओपन आएगा और 1 पे तो वैसे ही ओपन था। तो ये fx को इन टर्म्स ऑफ x लिखा हमने। x इक्वल टू 1 पे 4 आ रहा है ना, 1 पे। अब अपने पास इंटरवल जो आ रहे हैं, एक आ रहा है माइनस इन्फिनिटी से 0, क्या हुआ, कुछ डाउट है क्या किसी को? तो डेफिनेशन में क्या लिखे हैं, क्योंकि इस पैराबोला का वर्टेक्स x इक्वल टू 0 पे आता, 0 तो पैराबोला अगर हम पूरा ग्राफ बनाते तो पूरा वाला ग्राफ ऐसे बनता, तो वर्टेक्स तो 0 पे आता हमें, लेकिन 1 से आगे वाला ग्राफ बनाना था जो मैंने पहले बनाया था। ये पूरा ग्राफ y इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर का समझ आ रहा है, x इक्वल टू 0 पे ये वाला पॉइंट 5 आ जाएगा, लेकिन हमें ओनली इतना ही पार्ट चाहिए।
सबसे पहले अगर अपन ओनली इन टर्म्स ऑफ ब्रैकेट लिख लें तो यहाँ पे ब्रैकेट +1, यहाँ भी ब्रैकेट +1, यहाँ पे ब्रैकेट स्क्वायर और यहाँ पे ब्रैकेट सॉरी 5 माइनस ब्रैकेट स्क्वायर 5 माइनस ब्रैकेट, यहाँ तक समझ आता है। जब x माइनस इन्फिनिटी से 0 है तो फंक्शन को देख के बताओ कि fx का डेफिनेशन क्या है। जब x माइनस इन्फिनिटी से 0 है x प्लस 1 होना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी से 0 x + 1 है, राइट। 2 से इन्फिनिटी में 5 माइनस एक्स स्क्वायर है, 0 से 1 में अगेन x + 1 है और 1 से 2 में 5 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो ये जो पेपर में क्वेश्चन है सबसे सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, जो भी करना है तुम्हें, क्योंकि एक बार ना अपन ने पहले डिस्कस किया था कि जो फंक्शन रैशनल के लिए अलग, इरैशनल के लिए अलग डिफाइंड है, उनको हम डिरिचलेट फंक्शन बोलते हैं। और हम डिरिचलेट फंक्शंस का ग्राफ नहीं बना सकते, दैट मींस ये वाला मेथड तो लगाओगे नहीं, दूसरा ही लगाना पड़ेगा। मुश्किल होता है, नहीं वो लेंथी होता है, सिंपल होता है बट लेंथी हो सकता है। इस केस में वो बहुत सिंपल हो जाता है, लेंथी भी नहीं होता। वो जो क्वेश्चन था वो ये था कि f(x) is x ये तो हमने किया हुआ है ना। अब ये देखना है कि f(x) का वैल्यू रैशनल नंबर कब आएगा। जब x रैशनल है तो ये नंबर रैशनल ही होगा। जब x इरैशनल है तो 1 माइनस एक्स रैशनल होगा कि इरैशनल। तो f(x) बिलोंग्स टू q को हम डायरेक्टली ही x बिलोंग्स टू q बोल सकते हैं, और f(x) बिलोंग्स टू q कॉम्प्लीमेंट को डायरेक्टली x बिलोंग्स टू q कॉम्प्लीमेंट बोलना भी समझ आता है। तो सिंस अपना अपन लास्ट क्लास में ग्राफ क्यों बना रहे थे, क्योंकि हमें इन इनइक्वालिटीज को इन टर्म्स ऑफ x कन्वर्ट करना था। तो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल हो गया ना डेफिनेशन से। तो फर्स्ट वाले ब्रैकेट में क्या आएगा, x q है, x बिलोंग्स टू q है तो f(x) क्या है। और सेकंड वाले में तो वो x ही है, दोनों जगह x। देखो f(x) हमेशा के लिए ही x आ गया। एक बार देखना कि कोई भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन फाइंड करने के लिए हमने सबसे पहले बोला कि अगर फंक्शन f, अरे सभी लोग बोलना बंद करो, अगर फंक्शन f a टू b डिफाइंड है तो a डोमेन और b कोडोमेन है। लेकिन अगर ये बाइजेक्टिव फंक्शन है तो b जो है वो रेंज भी हो गया, ठीक है, क्योंकि बाइजेक्टिव होने के लिए फंक्शन को 1 1 और
ऑन टू होना जरूरी है। तो अगर अपन ने समझने के लिए एग्जांपल लिया कि कोई भी एक फंक्शन 1 1 1 2 3 और ऑन टू भी लेना है, तो यहाँ पे 4 5 6। तो फंक्शन अगर ए टू बी डिफाइन करना है और इसको 1 1 ऑन टू बनाना है, तो ये जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन 1 1 ऑन टू फंक्शन है, इस डायरेक्शन में हमने फंक्शन एफ डिफाइन किया है। ठीक है, अगर हम रिवर्स करके डिफाइन करें तो ये एक अलग फंक्शन बन जाएगा, और रिवर्स डायरेक्शन वाला जो फंक्शन है वो मैंने जी डिफाइन किया। तो हमने हमें बोला कि जो f और g है, या g वाला जो फंक्शन है gx, ये f का इनवर्स फंक्शन है। अभी इस डायग्राम के अकॉर्डिंग f ऑफ 1 इक्वल टू 4 समझ आता है और g ऑफ 4 इक्वल टू 1 समझ आता है। f ऑफ 1 इक्वल टू 4 को हम एक्चुअली आगे ऐसे लिख रहे हैं कि 1 इज इक्वल टू f इनवर्स 4, और हमने बोला भी अभी ये था कि g ऑफ 4 इक्वल टू 1, तो g इक्वल टू f इनवर्स हो गया। तो a टू b वाला फंक्शन अगर f है, तो b टू a वाला फंक्शन हमने g बोला है, जो f का इनवर्स फंक्शन है। अब कोई भी फंक्शन को इन्वर्टिबल होने के लिए 1 1 और ऑन टू दोनों होना कंपलसरी क्यों है? समझने के लिए केस 1 की हमने फंक्शन को मैन्युअल ले लिया, तो मैन्युअल फंक्शन में 1 2 3 4 और 5 6 7 ऐसे ले लिया, तो ये वाला फंक्शन मैन्युअल और ऑन टू है। अगर तुम b टू a डिफाइन करोगे तो 7 के 2 इमेजेस आ गए, तो ये फंक्शन ही नहीं बचेगा, तो 1 1 होना जरूरी है, समझ आ गया। सेकंड, हमने इनटू ले लिया, देखो नहीं, ये वाला फंक्शन 1 1 और इनटू है, तो रिवर्स जाओगे तो फिर 4 का कोई भी इमेज नहीं बनेगा, तो फिर अगेन फंक्शन नहीं होगा। तो फंक्शन को इन्वर्टिबल होने के लिए बाइजेक्टिव होना जरूरी है, क्लियर है? हमने ये पहले भी डिस्कस कर रखा था कि f इनवर्स, f के ऊपर इनवर्स जस्ट एक नोटेशन है, तो ये मतलब अगर 1 अपॉन fx तो अलग बात है, और जैसे वही sin इनवर्स x अलग फंक्शन है, और 1 अपॉन sin x व्हिच इज cosec x अलग फंक्शन है, तो ये इनवर्स फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब ये जो हमने लिखा है, यहाँ पे मैंने बोल रखा है कि जो g है वो f का इनवर्स है। क्या ऐसा बोल सकते हैं कि f g का इनवर्स है? क्योंकि इधर से इधर जा रहे हैं तो f फंक्शन है, रिवर्स आ तो g वाला फंक्शन है, तो यानी कि स्टेटमेंट क्या बन गया कि इफ f इज इनवर्स ऑफ g देन g इज इनवर्स ऑफ f। सबने ये लिख लिया पूरा? क्या बोलते हो? फोर फाइव पॉइंट्स हैं, तो जस्ट इंफॉर्मेशन टाइप ही है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट तो बस मेथड बताता है कि कोई भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन फाइंड कैसे करते हैं, तो इस वाले मेथड से कर देना सर। अभी हम सिंपल सा केस ले लें, y इज इक्वल टू x प्लस 2, एक फंक्शन है fx इज इक्वल टू x प्लस 2, इसका इनवर्स फाइंड करना, fx इक्वल टू x प्लस 2।
नहीं क्या लेंगे ये तो बस जब तुम्हें तो बताना है हाँ बोलो y इक्वल टू x माइनस 2 आंसर आता है वो जो स्टेटमेंट है वो सिर्फ इतना था ही तो बता रहा है कि कोई भी फंक्शन जैसे हमने कहा था अभी y इक्वल टू x प्लस 2 इस वाले फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना है तो ये बोल रहा है कि y इक्वल टू एफ एक्स को x इक्वल टू जी वाई के फॉर्म में लिख लो तो यहाँ से x जो है वो y माइनस 2 आ गया तो x इन टर्म्स ऑफ y आ गया फिर लास्ट में x और y को इंटरचेंज कर दो तो ये फर्स्ट स्टेप समझ आ गया नेक्स्ट स्टेप में अपन बोल रहे हैं कि x और y को इंटरचेंज करना है तो ये y इज इक्वल टू x माइनस 2 तो ये इसके इनवर्स फंक्शन का एक्सप्रेशन हो जाएगा तो इनवर्स फंक्शन फाइंड करना समझ आ गया इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है इनवर्स फंक्शन देखना है तो अभी देखना पॉइंट नंबर 4 तक क्लियर है फिफ्थ पॉइंट में ये अगर जी एफ का इनवर्स है तो ये एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है और ये एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 6 में कि देखो कई सारे फंक्शंस ऐसे हैं जो इन्वर्टिबल तो है लेकिन हमें उनका इनवर्स फंक्शन का एक्सप्रेशन लिखना नहीं आता फॉर एग्जांपल इस वाले केस में तो हमने इनवर्स फंक्शन का एक्सप्रेशन लिख ही लिया बहुत इजीली मान लो कि दूसरा केस होता y is equal to e raised to power x plus 5 देखो ये वाला फंक्शन इसको तो नहीं बोलना चाहिए y is equal to log of x plus 5 अलग है x अलग है तो ये वाला फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन है अगर डोमेन 0 से इनफिनिटी दे रखा है तो ठीक है अब इसका भी इनवर्स फंक्शन फाइंड कर सकते हो ये क्या बनेगा y माइनस 5 इज इक्वल टू ln ऑफ x तो x इज इक्वल टू e रेज्ड टू पावर y माइनस 5 और सबसे लास्ट में x की जगह y और y की जगह x तो इनवर्स फंक्शन फाइंड करने के बाद छोड़े लेकिन अगर अच्छा चलो एक और सिंपल केस इसका इनवर्स बताना बिना पेन चला बता सकते हो y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x समझ होता है x टू पावर 1/3 तो इसका भी इनवर्स फाइंड कर सकते हैं एक्सप्रेशन लिख सकते हैं देखो ये भी फंक्शन जो है वो इन्वर्टिबल फंक्शन है लेकिन इसका इनवर्स फंक्शन लिखने का हमारे पास कोई मेथड ही नहीं है हाँ कि वो कर नहीं सकते क्यूब रूट तो ले नहीं सकते और हमें अभी y इन टर्म्स ऑफ x से x इन टर्म्स ऑफ y लाना है हमारे पास मेथड ही नहीं है इनफैक्ट अगर इतना भी होता ना कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिफाइंड फ्रॉम 0 से इंफिनिटी से लेके कुछ भी दे रखा है तो ये वाला फंक्शन भी मान लो इन्वर्टिबल फंक्शन है तो हम इसका भी इनवर्स फाइंड कर सकते हैं कैसे कि y इन टर्म्स ऑफ x है तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 और हमें x इन टर्म्स ऑफ y चाहिए तो जो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला है वो यूज करके आ जाएगा लेकिन क्यूबिक का या हाइड्रोलिक का अपने पास फॉर्मूला ही नहीं होता तो इस टाइप के एक्सप्रेशन ऑल्दो दिखने में सिंपल सा ही एक्सप्रेशन है बट स्टिल हम इस टाइप के एक्सप्रेशन का इनवर्स फंक्शन का एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते तो जो पॉइंट नंबर 6 बोल रहे हैं वो समझ आ गया कि बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं जो इन्वर्टिबल हैं लेकिन हम इनवर्स फंक्शन का एक्सप्रेशन लिख नहीं सकते पॉइंट नंबर 7 को समझने के लिए जो डेफिनेशन है हमने कहा कि x, y ये अगर f का एलिमेंट है तो y, x g का एलिमेंट है यानी कि f इनवर्स का एलिमेंट है अब फर्दर कि अगर हम x y प्लेन में कोई भी एक पॉइंट कंसीडर करें 1, 2 तो बता सकते हो 1, 2 का y इक्वल टू x के अबाउट रिफ्लेक्शन पॉइंट क्या होगा 1, 2 का सोच के बताओ डायग्राम में 1, 2 का y इक्वल टू x के बाद रिफ्लेक्शन क्या बनेगा 3 कहां से आ गया ये y इक्वल टू x है x कोऑर्डिनेट 1 y कोऑर्डिनेट यहाँ पे रहेगा तो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे समझ आता है तो ये अगर 1, 2 है तो ये थोड़ा चलो और सिंपल रखें कि अगर हमने लिया कोई दूसरा पॉइंट
5,0 5,0 का इस लाइन के बाद रिफ्लेक्शन क्या होगा? 0,5 समझ आता है? तो इसका मतलब कि अल्फा बीटा का इस लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन बीटा अल्फा हो जाएगा। तो जो हमारा डेफिनेशन था उसमें भी तो ऐसा ही हो रहा था कि ये अगर अल्फा बीटा वाला पॉइंट एफ वाले फंक्शन पे लाई कर रहा है तो बीटा अल्फा वाला पॉइंट उसके इनवर्स फंक्शन पे लाई करेगा। और इसकी वजह से देखो जो पॉइंट नंबर 7 लिखा है वो समझ आता है, सही। क्योंकि जितना भी x, y f पे एग्जिस्ट कर रहा है उसके करस्पॉन्डिंग y, x f इनवर्स पे एग्जिस्ट करेगा। तो fx और f इनवर्स का जो ग्राफ है वो हमेशा y इक्वल टू x लाइन के अबाउट एक दूसरे का रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, दैट मीन्स इन दोनों को कंबाइन करें तो कई सारे फंक्शंस ऐसे हैं जिनका एक्सप्रेशन हम नहीं लिख सकते, स्टिल ग्राफ तो ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये ग्राफ ड्रॉ करने के तो fx ड्रॉ करेंगे और उसका y इक्वल टू x के बाद रिफ्लेक्शन ले लेंगे। लास्ट पॉइंट बोल रहा है कि fx इक्वल टू x के इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशंस होंगे वो सारे के सारे सॉल्यूशंस सर्टेनली fx इक्वल टू f इनवर्स x इक्वेशन के भी होंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि fx इक्वल टू f इनवर्स x के जितने भी सॉल्यूशंस होंगे वो इसके भी सॉल्यूशंस होंगे, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। कन्वर्स ट्रू नहीं है, जो भी स्टेटमेंट लिखा है उसी वही स्टेटमेंट ट्रू है। तो ऐसा क्यों? उसके लिए कि जैसे मान लो कोई हमने fx लिया और fx अगर बाइजेक्टिव फंक्शन है तो इंक्रीजिंग बना लेते हैं। मान लो कुछ ऐसा ग्राफ बन गया, ये वाला फंक्शन हमेशा इंक्रीज कर रहा है तो fx और f इनवर्स x एक दूसरे को इन 3 पॉइंट पे कट कर रहे हैं। तो ये इसके 3 सॉल्यूशंस हैं कौन सी इक्वेशन के? fx इक्वल टू x के। अब हम अगर इसी ग्राफ में f इनवर्स x ड्रॉ करें तो f इनवर्स x ड्रॉ करने के लिए इस व्हाइट वाले ग्राफ का डॉटेड लाइन के बाद रिफ्लेक्शन लेना है। तो वो जो वो ग्राफ है वो ऐसे कुछ बन जाएगा। तो fx इक्वल टू f इनवर्स x के वो रेड वाले पॉइंट सॉल्यूशन आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो स्टेटमेंट लिखा था वो स्टेटमेंट समझ आ रहा है। अभी बाय चांस इस केस में तो कन्वर्स भी ट्रू हो रहा है। जो भी fx इक्वल टू f इनवर्स x के सॉल्यूशंस हैं वो fx इक्वल टू x के सॉल्यूशंस भी आ रहे हैं, लेकिन वो हमेशा नहीं आते उसके लिए। ये कुछ इस तरह से फंक्शन है जो हमेशा डिक्रीज करेगा। तो फंक्शन मोनोटोनिक फंक्शन हो गया और रेंज पूरा आर्क और तो फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। fx इक्वल टू x, अभी इसका सॉल्यूशन सिर्फ ये वाला पॉइंट आ रहा है fx इक्वल टू x का। ठीक है, अब हम इसी ग्राफ में f इनवर्स x ड्रॉ करें तो देखना सिंस इसके बाद रिफ्लेक्शन लेंगे तो इस वाली ब्रांच का रिफ्लेक्शन ये बनेगा, इस वाली ब्रांच का रिफ्लेक्शन ये बनेगा। तो f इनवर्स का ग्राफ इस तरह से समझ आ गया। f इनवर्स का ग्राफ समझ आ गया। अब देखो fx इक्वल टू f इनवर्स x, fx इक्वल टू f इनवर्स x के तो बहुत सारे सॉल्यूशंस आ रहे हैं। तो लेकिन ये जो सारे सॉल्यूशंस हैं वो fx इक्वल टू x के सॉल्यूशन नहीं है, बट स्टिल fx इक्वल टू x के सारे सॉल्यूशंस ओनली ये वाला आ रहा था, वो fx इक्वल टू f इनवर्स x का सॉल्यूशन है। तो जो सबसे लास्ट में हमने नोट लिखा है एक बार देखो, अभी ये स्टेटमेंट क्लियर है और कन्वर्स ट्रू नहीं है, ये वाला पॉइंट भी समझ आता है। अब ये चीज अपन एग्जांपल में भी कवर कर लेंगे जो मैंने लास्ट में बोर्ड पे लिखा है। तो एक बार देखो यहाँ तक सबने लिख लिया सारा। एक्स और वाई पॉइंट मतलब एक्स की जगह वाई लिखना है, वाई की जगह एक्स लिखना है बस। नहीं कर रखा है तो इसका मतलब अपन R2 मान लेते हैं, डिफाइन नहीं कर रखा है।
एक मिनट क्या सर माइनस इंफिनिटी पे क्लोज ओपन तो है। आप तो बस टेस्ट कर रहे थे करना है violated by violated पहले देखना कि सेकंड वाले क्वेश्चन में वो लिखना जरूरी था, अगर वो नहीं लिखते तो फंक्शन मैन्युअल फंक्शन था, तो फिर इन्वर्टेबल होता ही नहीं। One second. Right. Root of x minus 2 is plus root of x minus 2 plus. अरे घर में को पहले क्या बात क्या आंसर है? रूट ऑफ x minus 2 plus अब रॉन्ग रूट ओवर x minus 2 plus 1 रॉन्ग बोलोगे ना रूट ओवर x minus 2 plus 1 कितना पॉप करके बोल देखिए सब करके अरे ये माइनस इंफिनिटी ऑब्वियसली ठीक है, हमें y in terms of x से x in terms of y चाहिए, तो क्योंकि अभी मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर बना के दिया था, तो इसी मैंने से इजीली आ जाएगा। मान लो ये x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 लिखा होता, तो फिर अपन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 माइनस y इक्वल टू 0 ऐसे लिख लेते हैं, और फिर x में क्वाड्रेटिक तो क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, दोनों ही मेथड एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पे तो सेंस ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर बना हुआ है, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू रूट ओवर से पहले प्लस माइनस भी साइन आएगा, ठीक है। यहाँ से x का वैल्यू 1 प्लस माइनस रूट ओवर y माइनस 2 आया, लेकिन फंक्शन है तो हम दोनों साइंस एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, और ये डिसाइड कैसे होगा उसके लिए एक बार देखना कि हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारा f इनवर्स x का आंसर या तो 1 प्लस रूट ओवर x माइनस 2 आएगा, या फिर f इनवर्स x का आंसर 1 माइनस रूट ओवर x माइनस 2 आएगा, और दोनों में से कौन सा क्यों माइनस वाला क्यों है आंसर? गुड आइडिया। अगर f वाला फंक्शन a टू b डिफाइंड है तो f इनवर्स वाला b टू a डिफाइंड होगा, दोनों ही केस में डोमेन तो 2 से इंफिनिटी है, यानी कि रेंज से अपन डिसाइड करेंगे तो कौन से फंक्शन का हम बोल रहे हैं कि ये इसमें डिफाइन होना चाहिए। हाँ इसलिए सेकंड है, ठीक है, फिर वो उसको नेगेटिव है। तो देखो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू लेगा ना, इसकी वैल्यू तो 1 से एक्सीड करेंगी, जबकि कोडोमेन में तो 1 से बड़े नंबर है ही नहीं, तो ये वाला एक्सेप्टेबल और ये रिजेक्ट हो जाएगा। अगर f वाला फंक्शन a टू b डिफाइंड है तो g वाला फंक्शन f इनवर्स वाला फंक्शन b टू a डिफाइन होगा, और उससे हम ऑलवेज रेंज या कोडोमेन की हेल्प से समझ सकते हैं कि कौन सा डेफिनेशन यूज करना है। अभी देखना किसी को डाउट है क्या, एक बार देख लो कि सिंस यहाँ मतलब इस वाले केस की बात करें पहले, तो इसका रेंज 1 से इन्फिनिटी जा रहा है, 1 प्लस समथिंग है, 1 से बड़े नंबर्स कवर होंगे, ये 1 माइनस समथिंग है तो 1 से छोटे नंबर्स कवर होंगे, तो रेंज माइनस इन्फिनिटी से 0 हो जाएगा, सॉरी बन जाएगा।
जाना है ln of x minus 2 और 2 से इनफिनिटी से लेके r में डिफाइन हो जाएगा। हाँ राइट अगर यहाँ पे पड़ेगा ना, यहाँ पे क्लोज्ड होता, एक बार देखो, अगर यहाँ पे क्लोज होता तो फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है, समझ आ रहा है? क्योंकि इसका रेंज तो हमेशा ओपन टू से इन्फिनिटी जाएगा। 0 हो जाएगा। Fourth question, ln of x plus root over 1 plus x square. और कुछ भी सिंस मेंशन नहीं है तो डोमेन कोडोमेन दोनों आ रहा है। ln of x plus root over 1 plus x square. सर इसमें एक्सटेंशन तो दोनों साइड नाम स्क्वायरिंग करोगे तो डायरेक्टली करोगे तो रूट हटेगा नहीं, तो x को उधर ले जाओ, सिर्फ एक x को फिर स्क्वायरिंग कर दो। और x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बहुत इजीली x इन टर्म्स ऑफ y आ जाएगा। e raised to नहीं, एक और टर्म भी तो आ जाएगा। अरे नो क्या भाई, अभी सभी ने ये सारा लिख लिया, इसको डाल दूं। डिस्कस किया था कि अपन इसका इनवर्स का एक्सप्रेशन नहीं लिख पाएंगे, तो क्वेश्चन में ग्राफ ड्रॉ करने को बोला है। और सेट ए कैसे आएगा? नहीं सेट ए कोडोमेन होता है, लेकिन फंक्शन इन्वर्टिबल है, मतलब कि बाइजेक्टिव है, तो सेट ए रेंज ही हो जाएगा। तो क्वेश्चन इस इंटरवल में इसका रेंज पूछ रहा है, पहला पार्ट तो, दूसरा पार्ट ग्राफ ड्रॉ करने को बोल रहा है। तो रेंज क्या आ रहा है? 0 से इनफिनिटी आ रहा है। रेंज फाइंड करने का मेथड क्या होता है कि हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव आ जाता है, तो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो अगर डोमेन a टू b है तो इंक्रीजिंग फंक्शन का रेंज f ऑफ a से f ऑफ b हो जाएगा। तो रेंज भी अभी 0 से इनफिनिटी समझ आ गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि f इनवर्स ड्रॉ करने को, तो पहले fx का ग्राफ बनाओ। और अभी तो सिंपल है बिकॉज fx हमेशा इंक्रीजिंग है, तो बस डोमेन के बाउंड्री पॉइंट्स पे वैल्यूज मार्क करके ज्वाइन कर दो। नहीं, सिर्फ x 0 से बड़े में बनाना। ये वाला पार्ट नहीं लेगा। अब ये देखना है ये वाला जो ब्रांच है ये y इक्वल टू fx के ऊपर ऊपर से जाएगा या फिर नीचे से ऊपर जाएगा, कैसे जाएगा? ये नहीं रहेगा। सबने ये नोट कर लिया क्या?
ये तो fx है ना, fx है वही। ये f लिखा है, g लिखा है। ये f बता सकते हो कि ऊपर क्यों बनाया तुमने, नीचे से ऊपर क्यों नहीं बनाया? नहीं बनेगा तो ऐसे ही, क्या बोल रहे हो? प्लस एक्स है कि y इक्वल टू एक्स से तो कुछ बड़ा वैल्यू देगा ना हमेशा, x में कुछ ऐड हो गया। अब ये लिख लिया ना, सबने हटा दूं क्या? ये ऊपर वाला ग्राफ y इक्वल टू x लाइन से ऊपर क्यों जाता है? देखो इन दिस केस y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स का ग्राफ ये बनता है, और इसमें हमें ये समझना है कि ग्राफ को हमने ऐसे नहीं बनाया है, मतलब कि कभी y इक्वल टू एक्स के नीचे है, कभी ऊपर है, ऐसे कोई दूसरा फंक्शन बिल्कुल बन सकता है, बट ये नहीं बन रहा। तो ये कैसे समझ आएगा कि अगर हम सेकंड वाला केस ले तो इसका मतलब कि इस सेकंड वाले ग्राफ को देख के क्या समझ आ रहा है कि ये ग्रीन वाला जो फंक्शन है और जो डॉटेड लाइन है, ये दोनों एक दूसरे को 2 पॉइंट पे कट कर रहे हैं। तो हम ये भी चेक कर सकते हैं अलग से कि एक्स क्यूब प्लस एक्स और y इक्वल टू एक्स, ये एक दूसरे को कब कट करेंगे? जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। जब इन दोनों को सॉल्व कर रहे हो तो एक्स क्यूब का वैल्यू ओनली 0 आ रहा है, एक्स क्यूब प्लस 4x कुछ होता तब तो फिर x के अलग अलग आंसर आ जाते। ठीक है, अभी के लिए तो सिर्फ x इक्वल टू 0 ओनली आ रहा है। और सेकंड लॉजिक कि सिंस अपन x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये दोनों टर्म्स ही पॉजिटिव टर्म्स हैं, और x में कुछ ऐड हुआ है तो हमेशा ग्राफ ऊपर ही जाएगा, x में कुछ ऐड हुआ है। और अभी हमें y इज इक्वल टू f इनवर्स x ड्रॉ करना है। ये तो है y इज इक्वल टू fx, f इनवर्स x का जो ग्राफ है वो इस तरह से बन जाएगा। इस लाइन का और रिफ्लेक्शन देना है, क्योंकि fx और x एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ 0 पे कट कर रहे हैं, तो सिर्फ 0 पे कट कर सकते हैं, उसके बाद तो कभी कट नहीं करने चाहिए। अगर हमने ये बनाया होता तो यहाँ पे कट कर जाते हैं, तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करना चाहिए, वो 0 वाला पॉइंट आ गया। तो यहाँ तक की बात सबको समझ आ गई? होमवर्क तो मैंने बता ही दिया अभी, ठीक है, तो यहाँ तक ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।